छुट्टियाँ बड़ी बोरिंग होती है। काश वायु भी यहाँ होता। हाँ, हम काफी दिनों से उससे मिले भी नहीं हैं साइशा। मैं तो नई कहानी सुनना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी। चलो उसे बुलाते हैं। वायु, यहाँ आओ ना, हमें तुम्हारी जरूरत है। लो, मैं आ गया मेरे दोस्तों। तुम सब कैसे हो? छुट्टियों में मजा नहीं आ रहा है? हम बोर हो गए थे। तुम कहाँ चले गए वायु? हमारे पास क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें याद कर रहे थे। काफी दिनों से कोई कहानी भी नहीं सुनी। कुछ सुनाओ ना। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी दोस्तों। मैं यहाँ से बहुत दूर चला गया था, लेकिन घबराओ मत। आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगा। हाँ, एक राजा और एक भूत की कहानी। वाह, नई कहानी, वाह। हाँ, ये कहानियां बेताल ने राजा विक्रम को सुनाई थी। राजा विक्रम, वेताल, ये कौन थे वायु? ओ वायु, प्लीज प्लीज हमें बताओ ना वायु। हाँ, बताओ ना। ठीक है, बताता हूँ। सुनो उनकी कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक बड़ा ही बहादुर राजा हुआ करता था। उनका नाम था विक्रम। उसे लोग उसकी बुद्धि और उसके न्याय की वजह से जानते थे। बहुत से साधु महात्माओं ने उसे और उसके साम्राज्य को आशीर्वाद दिया था। ऐसे एक साधु ने उसे जादुई फल दिए थे। वो फल कभी हीरे जवाहरात से भरे शाही खजाने में रखे थे। राजा भी बदले में कुछ देना चाहता था, इसलिए उसने साधु से कुछ मांगने को कहा। साधु ने एक बड़ी अजीब सी चीज मांगी। उसने राजा विक्रम से कहा कि वो जंगल में एक बरगद के पेड़ पर लटकी लाश ले आए। वो लाश दरअसल एक शैतान की थी जिसका नाम था वेताल। राजा विक्रम इतने छोटे काम के लिए खुद नहीं जाना चाहते थे, पर जब साधु ने कहा कि इससे उसके राज्य में खुशहाली आएगी तो वो तैयार हो गए। फिर अमावस की रात को विक्रम साधु से वहां का पता पूछकर वेताल की तलाश में चल पड़े। तुम कौन हो और मुझे कहां ले जा रहे हो? मैं हूं विक्रमादित्य, इस राज्य का राजा। एक साधु को तुम्हारी जरूरत है, वहीं तुम्हें ले जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, पर एक शर्त पर। क्या शर्त है तुम्हारी? ये सफर बड़ा लंबा है और थका देने वाला भी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुम ध्यान से सुनना उसे। लेकिन हाँ, बीच में तुम कुछ बोलना मत। अगर बीच में कुछ कहा तो मैं फिर से बरगद के उसी पेड़ पर भाग जाऊंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं साथ चलूंगा, वरना मैं जा रहा हूं। मुझे मंजूर है। फिर ठीक है। अब जो कहानी मैं सुनाऊंगा उसे ध्यान से सुनो।
अवंती के राजा की एक बेटी थी, शशिबाला। वो बड़ी ही खूबसूरत और बुद्धिमान थी। अरे बेटी सुनो। जी पिताजी। सुनो बेटी, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ जो तुम जैसी सुंदर बेटी मिली है। आसपास के सारे राजकुमार तुमसे शादी के लिए उत्सुक हैं। ओ पिताजी। अरे शर्माती क्यों हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ, हमेशा तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। तुम जल्दी से अपना पति चुन लो। ओ पिताजी, मैं बड़ी नसीब वाली हूँ। और मैं भी बेटी। कल सुबह मैंने राजकुमारों को अपने दरबार में बुलाया, तब तुम भी दरबार में रहना। मैं पहुँच जाऊंगी पिताजी। प्रणाम महाराज, मैं चोल वंश का राजकुमार हूँ। मैं बहुत अच्छा तीरंदाज हूँ। आंखों पर पट्टी बांधकर घूमती मछली की आंखों में तीर मार सकता हूँ। प्रणाम महाराज, मैं मगध का राजकुमार हूँ। मैं वेदों और उपनिषदों के साहित्य में पारंगत हूँ महाराज। मैं राजकुमारी के लिए योग्य वर हूँ। आप आज्ञा करें, मैं वेदों का विस्तार से वर्णन कर सकता हूँ। प्रणाम महाराज, मैं हूं अवध का राजकुमार। मैं शानदार कपड़े बुन सकता हूं। मेरे द्वारा बनाए कपड़े बहुत महंगे बिकते हैं। महाराज, मैं वैशाली राज्य का राजकुमार हूँ और मैं पक्षियों और जानवरों की भाषा भली भांति समझ सकता हूँ। आने वाले शुभ दिन सोमवार को राजकुमारी शशिबाला अपने होने वाले पति का चुनाव करेगी। तब तक ये चारों राजकुमार हमारे अतिथि बनकर रहेंगे। चंद्रलेखा, तुमने सारे राजकुमारों से ब्याह करने से क्यों मना कर दिया है? बताओ ना चंद्रलेखा, तुम किस तरह के इंसान से ब्याह रचाना चाहती हो? तुमने सही कहा, चारों राजकुमार एक से बढ़कर एक हैं, पर मैंने भी फैसला कर लिया है। अच्छा, तो कौन है वो खुशनसीब? मुझे बताइए ना राजकुमारी। थोड़ा सब्र करो, सोमवार को तुम्हें पता लग जाएगा। मैंने तुम्हारे न्याय की विशेषता और बुद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना है विक्रम। अब बताओ कि शशिबाला किसे चुनेगी? मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। अगर कोई और होता तो उसे चुनाव करने में बहुत परेशानी होती, पर शशिबाला के लिए ये बड़ा आसान था। आने वाले सोमवार को वो बिना किसी परेशानी के अपने पति को चुन लेगी।
और वो चुनाव करेगी चोल वंश के राजकुमार का जो बहुत अच्छा तीरंदाज है, लेकिन वो उसे क्यों चुनेगी? क्योंकि वो एक राजकुमार है और राजकुमारियां हमेशा बहादुरों से ही ब्याह करना पसंद करती हैं। और बाकी तीनों राजकुमार क्षत्रिय कुल में पैदा तो हुए थे, पर उनके कर्म तो अलग अलग हैं। ब्राह्मण यानी वेदशास्त्री, वैश्य यानी व्यापारी और कारीगर शूद्र वाले हैं। बहुत खूब विक्रम, सही उत्तर दिया। पर तुमने बोल दिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं चला विक्रम, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा चालबाज बेताल। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तुम मुझसे नहीं बच सकते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला।